कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपने खुद बनाई है। हम डायबिटीज़ की बात करें, अस्थमा की बात करें या किसी भी और बीमारी की बात करें तो वो कॉन्जेनाइटल हो सकती है, आनुवंशिक हो सकती है। हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे धूल मिट्टी पोल्यूशन ज़्यादा हो तो आपको हो गई हो। लेकिन कब्ज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी गलती से बनी है, आपकी दिनचर्या खराब होने से बनी है, आपकी आदतें खराब होने से बनी है। मैं डॉक्टर निखिलेश सत्य सिंह झा आरोग्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, कैसे हम इसे बिना किसी दवा के कब्ज होने से रोक सकते हैं और इससे होने वाली न जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी रोक सकते हैं। कब्ज कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या एक्वायर्ड डिसऑर्डर नहीं है, समझते हैं इसे। ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ना ही आपको बाहरी वातावरण से मिली है, ना आपको आपके पिताजी से या माताजी से किसी भी तरह से आपको दी नहीं गई है। ये बनाई है आपने खुद, अपनी दिनचर्या को बिगाड़ कर। दिन ब दिन आपने अपने शरीर को इतना कमजोर बना लिया है कि चाहते हुए भी आप उसे सुधार नहीं पा रहे। आप अच्छा भोजन भी खा रहे हैं, शायद फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन कब्ज ज्यों की त्यों है। फर्क है आपके भोजन के चुनाव का, आपके सोने के समय का और आपकी फिजिकल एक्टिविटी को मैनेज करने का। थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझते हैं। समझिए आपने ब्रेकफास्ट में एक अच्छा हैवी खाना खाया, आप अपने ऑफिस के लिए निकल गए, वहां आपका पूरे दिन काम है चेयर पे बैठने का, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। वो खाना ठीक तरीके से पच ही नहीं सकता और वो अपचा हुआ खाना बजाय आपको एनर्जी देने के बल्कि आपके शरीर को निचोड़कर उसकी एनर्जी लेकर बाहर निकल गया। ऐसे में हुआ क्या? आपने खाना खाया, उसे चबाया, आपके शरीर ने काम किया, इन सब में जो एनर्जी लगी इसकी पूर्ति करनी थी उस पचे हुए खाने ने। अब वो खाना ठीक तरीके से पचा ही नहीं, यहां हमारे शरीर का पूरा लॉस हुआ और उस अपचे हुए खाने ने बनाई कब्ज। परिणाम स्वरूप आपको पेट साफ नहीं हुआ, गैस हुई, एसिडिटी हुई, शरीर को एनर्जी नहीं मिली, आप लेथार्जिक फील करने लगे, शरीर में एनर्जी ही नहीं है। कोई भी काम करना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है कि ताकत ही नहीं है। 30 साल की उम्र में 45 का फील कर रहे हैं। तो सबसे मेजर चीज यहां पर आपको समझने की जरूरत है, आपको अपने भोजन का चुनाव सही करना है, साथ में आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है। यदि आपने खाना खाया उसके 30 से 40 मिनट बाद थोड़ा सा टहलना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट को सबसे हैवी रखना जरूरी है, डिनर को सबसे लाइट रखना जरूरी है और इसके बीच का जो खाना होगा उसको आप मेंटेन कर सकते हैं इन दोनों के बीच की मात्रा में। साथ ही साथ आपको जब डिनर करना है, डिनर करने के 1 से 1.5 घंटे तक सोना नहीं है। मेरा मतलब बेड पे लेटने से नहीं है, मेरा मतलब है ऐसा ना हो कि आपने खाना खाया और आप 1.5 घंटा ऐसे बैठकर टीवी देख रहे हैं और कह रहे हैं 1.5 घंटा तो मैं नहीं सोया। उस 1.5 घंटे के दौरान खाना खाने के 25 से 30 मिनट बाद थोड़ा सा टहल कर जरूर आइए। अपने मोबाइल को थोड़ी देर साइड में रख दीजिए ताकि वो जो स्क्रॉल करते हुए आपको समय का अनुमान ही नहीं हो रहा उसको आप समझ पाएं कि खाना खाने के बाद टहलना कितना जरूरी है उसके पचने के लिए। देखते ही देखते आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, आपका शरीर भी अच्छा होगा, साथ ही साथ आपको डाइजेशन भी बढ़िया होते हुए कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात मिलेगा। आपको गैस, एसिडिटी, अपच, खट्टी डकार आना या कलेजे में जलन होना ऐसे लक्षण कम होते दिखेंगे। आप देख पाएंगे कि सुबह उठते ही एक अलग सी ऊर्जा है शरीर में, एक एनर्जेटिक ऑरा फील कर पाएंगे। तो केवल बदलाव है आपकी दिनचर्या का, आपके खाने पीने का, साथ ही साथ आपके खाने के चुनाव का। आप शाम के समय हैवी भोजन ना लें, उसको छोड़ें ब्रेकफास्ट के लिए। शाम को रखिए हल्का भोजन और थोड़ा सा, अगर आपको ज्यादा कब्ज रहती है तो थोड़ा सा पपीता या सेब ऐड करें आपके डिनर करने के 30 मिनट बाद। सोने से कम आधा घंटा पहले अगर आप दूध का सेवन करना चाहते हैं तो कीजिए। कब्ज होने से हमारा शरीर केवल कब्ज से नहीं जूझता बल्कि उसके साथ आने वाली बहुत सी समस्याओं से भी जूझता है। जैसे हो सकता है आपको लंबे समय तक ये समस्या रहे और पाइल्स हो जाए, एनल फिशर हो जाए, फिस्चुला हो जाए,
तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को होने से रोकने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये तो हुई खाने पीने और दिनचर्या की बात, लेकिन हमारे शरीर में ऐसे क्या बदलाव हो जाते हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या आने लगती है। समझिए, जैसे हमने भोजन खाया और हमारी आंतों तक वो पचने के बाद पहुंचा, तो हमारी आंतों का काम होता है उसमें से सभी चीज़ों को निचोड़ना और हमारे शरीर को वापस देना। अब वहाँ जो निचोड़ने का काम होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे शरीर को फाइबर की, पानी की, किसी भी लिक्विड की, और साथ में ही उसके मूवमेंट को, यानी कि उसकी जो काम करने का तरीका है उसको नॉर्मल रखने के लिए हमारे शरीर का चलना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारी आंतों की मूवमेंट है वो सही तरीके से हो सके। यदि हम बैठे रहते हैं तो चलने वाला पार्ट तो वहीं से हट गया, यानी सारा का सारा काम करना पड़ा हमारे अंदरूनी शरीर को। दूसरा, अगर हम पानी कम पीते हैं तो उसको निचोड़ने के लिए, जो भी हमने खाना खाया उसको निचोड़ने के लिए हमारे शरीर को खासा मशक्कत, खासा काम करना पड़ेगा। और यदि उसके अंदर फाइबर की मात्रा कम है तो भूल ही जाइए कि आपका शरीर आपको पोषण प्रोवाइड कर भी सकता है। वो केवल अपनी एनर्जी यूज करके उस खाने को आपके शरीर से बाहर निकाल देगा, और होगा क्या? कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि वहां पानी की कमी है, वहां फाइबर की कमी है, और साथ में वहां मूवमेंट की कमी है। अंत में इसका रिस्पॉन्स आएगा कॉन्स्टिपेशन के थ्रू। तो हमें तीनों चीज को साथ में लेके चलने की जरूरत है, हमारी दिनचर्या को, हमारे खान पान को और हमारे लाइफस्टाइल को। यदि आपको इन बदलावों के बाद भी कुछ खासा लाभ नहीं मिल रहा है तो एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि कब्ज में बहुत ही लाभकारी हो सकता है और आपके ही घर में, आपकी ही किचन में अवेलेबल है। आपको करना क्या है? 100 ग्राम आंवला चूर्ण, 100 ग्राम हरड़ और 100 ग्राम बरेडा, तीनों को एक साथ पीसना है। डेली शाम को आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है, और देखते ही देखते आपको कब्ज में भी और डाइजेशन में दोनों में खासा राहत मिलने लगेगी। यदि इन सभी चीज़ों को, लाइफस्टाइल को, खान पान को और इस घरेलू नुस्खे को अपनाने के बाद भी आपको समस्या में राहत नहीं मिल रही है तो आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, या हमारे क्लिनिक सत्य सिंह झा आरोग्यम में डायरेक्ट आ सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और अपनी कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं।